गुड मॉर्निंग। रेस्पॉन्स की तीव्रता ये बता रही है कि हमारी ऊर्जा का स्तर कितना है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। यस, मंच के समक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित लेफ्टिनेंट कर्नल रचित साहनी जी, एजुकेशन ऑफिसर, नॉमिनी चेयरमैन विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 एसटीसी जबलपुर। इस गतिविधि की प्रभारी सहायक आयुक्त डॉक्टर सरोज दवास मैडम जी, पैनी प्रिंसिपल फणिभूषण पांडे जी, वाइस प्रिंसिपल मैडम सुनीता केशर एच, जबलपुर संभाग के इन बाल वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट का चयन करने के लिए निर्णायक मंडल के सभी सम्मानीय सदस्य, बाल वैज्ञानिक और उनके साथ आए हुए एस्कॉर्ट्स, एक बार मैं आप सभी का इस विद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा इस मंच से बताया गया कि ये एक एक्टिविटी केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। पहले ये साइंस एग्जीबिशन हुआ करती थी, फिर इसका नाम धीरे धीरे बदलते हुए जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025-26 का हम क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, जो फोकल थीम पीजीटी फिजिक्स ने बताई, विकसित और आत्मनिर्भर भारत। बेसिकली ये थीम भी निकलती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो डिसाइड किए हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर हमसे पहले आने वाले और हमारे बाद आने वाले लोगों के लिए ये उपयुक्त बनी रहे। जैसा हमने पाया वैसा हम इसको छोड़कर जाएं। जो संसाधन आपके समक्ष हैं, उन संसाधनों पर आने वाली पीढ़ियों का भी उतना अधिकार है जितना हमारा। अब बात आती है इनके दोहन की और दोहन से उत्पन्न परिस्थितियों, क्योंकि प्रकृति सदैव संतुलन पैदा करती है और मानव समाज इस संतुलन में कहीं विचलन पैदा करता है। जितनी भी गतिविधियां आप ऐसी जगह जाएं जहां मानव समाज के पद चिन्ह नहीं पहुंचे हों, बड़े भव्य और भव्य सुंदर लगती है। प्रकृति की सुंदरता क्यों किसी तरह का विचलन वहां नहीं। मानव द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं वो मानव के लिए हितकारी तो हैं, लेकिन खुद के लिए अहितकारी भी है। और वो अहितकारी परिणाम जब सामने आते हैं तो वो समस्या के रूप में हमारे साथ समक्ष खड़ी हो जाती है। फिर हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रदूषण उनमें से एक है। प्रकृति कभी प्रदूषित वातावरण नहीं देती, प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करते हैं, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण हमारी वायु की क्वालिटी का जो स्तर है वो गिर जाता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने कोरोना में देखा। सारी मानव गतिविधियां रोक दी गई, प्रकृति अपने स्वरूप में वापस लौट आई। अर्थात हमारे द्वारा किए गए कृत्यों के दुष्परिणाम को कैसे रोका जाए, अब इस पर विचार करने की बात सामने आई। उस सोच का नाम ही लोगों ने अभिनव प्रयोग
अभिनव अभिनव खोज, नए अनुसंधान, नई तकनीकी, नए तरीके, नाम देते, नाम कुछ भी हो, उद्देश्य एक ही है कि वो तरीके, वो तकनीकें, वो मेथड, वो प्रक्रिया जो उस दूषित वातावरण को ठीक कर दे, जो अंतोतगत्वा मानव ने की। अब मानव को जीना है, गतिविधियां भी संपादित करनी है। कैसे कम किया जा सके, कैसे मॉडिफाई किया जा सके, कैसे और उससे बेहतर तरीके ढूंढे जा सके, इसके लिए हर एक मानव के मन में विचार उत्पन्न होता है। जैसा कि लेफ्टिनेंट कर्नल रचित साहब ने कहा कि वो बाल मन जैसे आज आप बैठे हैं, मैं भी उतनी ही उत्सुकता के साथ मेरे प्रोजेक्ट के साथ विद्यालय में जा रहा था। उस बाल मन पर क्या गुजरी होगी वो तो रचित साहब ने अभिव्यक्त किया है, लेकिन वो पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। अगर उन भावों को अगर कोई समझता है तो आप जो बच्चे बाल वैज्ञानिकों के रूप में बैठे हुए हैं वो समझ सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट टूट ना जाए, उसकी सुरक्षा अपने से ज्यादा उसको सजाना। जजेस का पैनल पहुंचेगा तब वो काम करना चाहिए। गलती से कहीं वायरिंग लूज हो गई, काम नहीं किया, आपका आत्मविश्वास जवाब देगा, बॉडी हिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो मेहनत आपने की वो जजेस के सामने प्रदर्शित ना की जा सकी। एक छोटी सी गलती आपके दिमाग में ताउम्र पैदा स्मृति के परमानेंट स्मृति में चली जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति परफेक्शन के साथ काम करना चाहता है। हो सकता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट और मेरा जैसा मैंने तैयारी की वैसा मैं कर सकूं प्रदर्शन। इसके लिए आवश्यक है कि इस अपेक्षा के साथ कि मेरे प्रोजेक्ट का चयन होगा या नहीं होगा, लेकिन उस आइडिया को जरूर बताएं, उस घटना को जरूर बताएं जिसके कारण से ये आइडिया आपके दिमाग में आया। आइडिया आपका हो सकता है, आइडिया किसी दूसरे व्यक्ति का हो सकता है। घटनाएं आइडिया को जन्म देती है। जब आपके साथ कुछ घटता है और जो विचार आता है वो विचार आपका होता है। कुछ विचार दूसरों के होते हैं, उनको हम बना लेते हैं, वो अपने विचार तो नहीं होते। तो जब आप बताने शुरू करेंगे तो वो परमानेंट स्मृति में नहीं जाता। रचित साहब को वही याद आया जो उनकी स्वयं का अनुभव था। किताबें बहुत पढ़ी होंगी सर ने, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, लेकिन असली अनुभव रचित साहब का यही था। उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां से शुरू हो, जिस अनुभव से गुजर जाए, उस अनुभव को बताने के लिए कभी याद करने की जरूरत है क्या? याद तो दूसरों को, विचारों को, दूसरों के आइडियाओं को याद रखने की जरूरत है। वो तो सहज निकलेंगे। आपकी स्मृति से आइडियाज का जनरेशन शुरू होगा। जो आइडिया आपके आते हैं, क्यों आए, ये कैसे हुआ, वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? वैज्ञानिक सोच ये नहीं है कि ये, अब आप देखेंगे कि माला है। अब माला को तो सारी दुनिया जानती है कि माला है। अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लेता हूं, एक एग्जांपल बना लेता हूं इसे। चलिए, ठीक है, इसको तो सब प्रत्यक्ष से देखते हैं। क्या है? माला है, एक सामान्य दृष्टि है। इसको अगर थोड़ा सा विस्थापित करेंगे और इसको पकड़ लेते हैं तो ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है। क्यों ऑसिलेशन करता है ये देखना है, इसको हिलता हुआ देखना है, जिसको ऑसिलेशन कह सकते हैं, कुछ भी नाम देंगे साइंस की भाषा में, साइंस की टर्मिनोलॉजी में। लेकिन ये ऑसिलेशन क्यों करता है और कैसे करता है? यदि विचार ये आपके दिमाग में आया तो ये मान के चले कि आपके मस्तिष्क में वैज्ञानिक
विचार पैदा होते हैं। माला है ये मान लिया, इसका मतलब है कि विचार पैदा होना अभी शुरू नहीं हुआ। जब क्यों और कैसे चीज़ें आपको समझ में आने लगें तो ठीक ठीक आप वैसे ही देख पाएंगे चीज़ों को जैसी वो हैं। तो अपने विचारों को जिनके आधार पर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट में क्या तकनीकी जानकारियां हैं, कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत उसमें काम आते हैं, और वो मानव की और मानव समाज की किस समस्या को एड्रेस करेगी और वो कैसे एड्रेस करेगी, इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए हमारे जजेस के समक्ष अगर आप अपने प्रोजेक्ट को रखेंगे तो आप उस दुविधा से जो आपके मन में चल रहा होगा उससे आप निजात पाएंगे। यदि आपने कहीं से माइग्रेट किया है, उधार ले लिया है, तो मुश्किल में पड़ गए। तो जितने लोगों ने आज तक उपलब्धियां या समाज को जो कुछ दिया है, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे हेजनबर्ग हो, चाहे बोर हो, चाहे रदरफोर्ड हो, उन सब ने कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली थी। इस संसार में जितने करिश्मे किए हैं वो एक सामान्य एजुकेशन लेने वाले व्यक्ति ने किए। अगर वैज्ञानिकों की जीवनियों को पढ़ा जाए तो उसमें यही समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। उनका ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन के पीछे रीजन, और रीजन को किन परिस्थितियों में संपादित किया जाए ताकि इच्छित परिणाम प्राप्त हो सके, ये उनको समझ में आ गया ठीक ठीक से। और यही सोच आपको एक महान वैज्ञानिक बना देती है। आपके विद्यालय में इधर लगे हुए भारत रत्न, जिसमें APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, मिसाइल मैन कैसे बने, उनकी भी एक कहानी है। हर कहानी एक विचार पैदा करती है। उस विचार को मूर्त रूप देते हुए जिस पर तकनीकी विकसित होती है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होती है। और यदि वो मानव समाज के लिए कल्याणकारी है तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि वो मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी वो कल्याणकारी हो। इसी अवधारणा का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। आप अपने आइडियाओं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विकसित और आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको पूरा करने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ जजेस से मेरा अनुरोध है कि इन सभी बच्चों में जो बेहतरीन बच्चों का आइडिया हो वो जबलपुर संभाग से चयन करके आप भेजें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर और अंततोगत्वा NCERT के स्तर पर उस विचार को पहुंचाया जा सके जो हमारा दायित्व है, ताकि उसके ऊपर जो तकनीकी और जो अनुसंधान होने हैं उनमें उनका योगदान मिल सके। थैंक यू वेरी मच।